कल्पना कीजिए, साक्षात देवों के देव महादेव ने अपने ही रुद्र अवतार पर संसार का सबसे खतरनाक अस्त्र पाशुपतास्त्र तान दिया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को अपने आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी पर ही प्रलयंकारी अस्त्र चलाना पड़ा? आइए जानते हैं पद्म पुराण की वह महाकथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कथा तब की है जब बुराई का अंत करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरेगा वहाँ के राजा को श्री राम की अधीनता माननी होगी और जिसने भी घोड़ा पकड़ा उसे राम की सेना से युद्ध करना होगा। इस घोड़े की रक्षा का जिम्मा स्वयं महाबली हनुमान, भरत जी के पराक्रमी पुत्र पुष्कल और शत्रुघ्न जी संभाल रहे थे। श्री राम का घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ देवपुर नाम के राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके राज्य की रक्षा स्वयं शिव करेंगे। लेकिन राजा वीरमणि के बेटे रुक्मांगद ने अनजाने में श्री राम का वह घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। शत्रुघ्न और पुष्कल की सेना ने देवपुर में हाहाकार मचा दिया। जब राजा वीरमणि हारने लगे तो उन्होंने मदद के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर देवों के देव महादेव अपने भयंकर गणों वीरभद्र और नंदी के साथ साक्षात रणभूमि में उतर आए। शिव की सेना ने आते ही भीषण तबाही मचा दिया। वीरभद्र और नंदी ने पुष्कल और शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया और श्री राम की सेना को बुरी तरह हराने लगे। अपने आराध्य के भाई और भतीजे का यह हाल देखकर महाबली हनुमान जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हनुमान जी रणभूमि में उतरे और उन्होंने पलक झपकते ही नंदी और वीरभद्र को युद्ध में धूल चटा दी। और फिर आमना सामना हुआ दो महाशक्तियों का, एक तरफ साक्षात महादेव और दूसरी तरफ उनके ही अवतार बजरंगबली। इस प्रलयंकारी महायुद्ध से ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने अपना भयंकर त्रिशूल चलाया लेकिन हनुमान जी ने राम का नाम लिया और उस त्रिशूल को ही निगल लिया। यह शक्ति देख शिव जी प्रसन्न तो हुए, पर भक्त को दिए वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने अपना सबसे प्रलयंकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र निकाल लिया और हनुमान जी पर चला दिया। हनुमान जी ने बिना डरे श्री राम का ध्यान किया और अपना सीना आगे कर दिया। चमत्कार देखिए, पाशुपतास्त्र हनुमान जी की छाती से टकराया और राम नाम की शक्ति से वहीं शांत हो गया। यह देख महादेव भी हैरान रह गए। तभी इस भयंकर युद्ध को रोकने स्वयं प्रभु श्री राम रणभूमि में प्रकट हुए। हरि और हर का यह अलौकिक मिलन देख राजा वीरमणि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने सभी को जीवित कर दिया और यह महासंकट टल गया। हनुमान जी के सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसा समय भी आया था जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पोते के लिए एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया था जिसमें स्वयं महादेव को रणभूमि में उतरना पड़ा था। यह कहानी है बाणासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस की। बाणासुर ने हिमालय के पर्वतों पर भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाओं का अजेय वरदान प्राप्त कर लिया। यह वरदान पाते ही बाणासुर अहंकार में अंधा हो गया और खुद को तीनों लोकों में सबसे बलवान मानने लगा। लेकिन उसके अहंकार के पतन की शुरुआत उसी के महल से हुई। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा और उनसे गहरा प्रेम करने लगी। जब उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को यह बात बताई तो चित्रलेखा ने अपने योग और माया बल से रातों रात अनिरुद्ध को द्वारका से उठाया और उषा के कक्ष में ले आई। उषा की सुंदरता को देखकर अनिरुद्ध भी उन पर मोहित हो गए और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद जब महल के सिपाहियों को उषा के कक्ष से किसी युवा पुरुष की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत जाकर बाणासुर को खबर दी। अपने अहंकार और क्रोध की आग में जलते हुए बाणासुर ने अपनी ही पुत्री के कक्ष का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर अनिरुद्ध को देखकर उसने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने बहादुरी से उसका सामना किया लेकिन अंततः बाणासुर ने छल से नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे अंधेरे कारागृह में डाल दिया। जब यह खौफनाक घटना देवर्षि नारद के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। श्री कृष्ण तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर बाणासुर के राज्य पर टूट पड़े। बाणासुर श्री कृष्ण के प्रचंड प्रहारों के सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहा था। अपनी मौत को सामने देकर उसने अंत में भगवान शिव का स्मरण किया और अगले ही पल अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात भगवान शिव श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। फिर शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच वो भीषण महायुद्ध जिससे तीनों लोक कांप उठे। युद्ध को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महादेव पर एक रहस्य
रहस्यमयी अस्त्र जृंभनास्त्र चला दिया। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव रणभूमि में ही एकदम शांत हो गए और एक गहरी समाधि ध्यान में चले गए। महादेव के समाधि में जाते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक एक करके बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। दर्द के मारे बाणासुर इतनी जोर से चिल्लाया कि भगवान महादेव की समाधि और ध्यान भंग हो गया। शिवजी ने तुरंत श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु यह मेरा भक्त है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तब महादेव का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया। यह दृश्य देखकर बाणासुर का सारा अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराधों की माफी मांगी और पूरे सम्मान के साथ अपनी पुत्री उषा का विवाह उनके पोते अनिरुद्ध के साथ करवा दिया। और इस प्रकार उस भयंकर महायुद्ध के बाद भी दोनों प्रेमी एक दूसरे के हो गए। अगर भगवान श्री कृष्ण और महादेव की यह रहस्यमयी कथा सुनकर आपको भी गर्व महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ की चादर और हड्डियों को गला देने वाली ठंडी नदी, लेकिन उसी के बीच एक ऐसा खौलता हुआ कुंड जहां पानी इतना गर्म है कि कच्चा चावल भी पक जाए। आखिर क्या है हिमाचल के मणिकर्ण का वो गहरा राज जिसे वैज्ञानिक जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, पर भक्तों के लिए वो शेषनाग की फुंकार और गुरु की अरदास है। आज उस जगह का सच जानिए जहां धर्म अलग है पर चमत्कार एक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ महादेव और माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन जल क्रीड़ा के दौरान माता पार्वती के कान की एक बेशकीमती मणि गहरे पानी में खो गई। जब मणि नहीं मिली तो महादेव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। प्रलय के डर से पाताल लोक के स्वामी शेषनाग बाहर आए और उन्होंने एक जोरदार फुंकार मारी। उनकी उस गर्म फुंकार से धरती का पानी खौल उठा और हजारों मणियां सतह पर आ गईं। इसीलिए इसका नाम परा मणिकर्ण। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा सदियों बाद जुड़ा जब सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ पधारे। मर्दाना को तेज भूख लगी थी। पास में आटा तो था पर उसे पकाने के लिए आग नहीं थी। तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर एक पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटा वहाँ से उबलता हुआ गर्म पानी फूट पड़ा। मर्दाना ने रोटियां बेली और पानी में डाल दी, पर रोटियां पकने के बजाय गहरे पानी में डूब गईं। मर्दाना उदास हो गए। तब गुरु जी ने एक अद्भुत बात कही, अरदास करो कि अगर रोटियां वापस आईं तो मैं एक रोटी भगवान के नाम पर दान करूंगा। जैसे ही मर्दाना ने सच्चे मन से संकल्प लिया, चमत्कार हुआ। डूबी हुई रोटियां पककर अपने आप पानी की सतह पर तैरने लगीं। आज भी मणिकर्ण गुरुद्वारे में लंगर का सारा खाना, दाल और चावल इसी प्राकृतिक गर्म पानी में पकता है। यहाँ कोई गैस या बिजली नहीं, सिर्फ आस्था की आंच काम करती है। वैज्ञानिक इसे धरती के अंदर की थर्मल एक्टिविटी मानते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि आखिर हजारों सालों से ये तापमान इतना सटीक कैसे है कि खाना जलता नहीं, बस पक जाता है। मणिकर्ण हमें सिखाता है कि जब हम कुदरत के सामने अहंकार छोड़कर झुकते हैं तो वो हमारा पेट भी भरती है और रूह भी। कमेंट में हर हर महादेव और वाहे गुरु जरूर लिखें।